हेलो एवरीवन, आज के हमारे गेस्ट हैं तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं? ठीक है। और ये हमारे एक और गेस्ट है खुर्रम साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, कैसे? ठीक है। तारिक साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तारिक साहब के लोकल क्रिकेट में और हमारी जो है वो यॉर्कशायर क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने बहुत क्रिकेट खेली यहाँ पर और अपना बहुत मकाम हासिल किया। माशाल्लाह एवरग्रीन सीनियर प्लेयर हैं, हर बंदा इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्रिकेट की बड़ी नॉलेज है इनको। और माशाल्लाह साथ में खुर्रम साहब, इनका जो है वो बैकग्राउंड पाकिस्तानी क्रिकेट से, इनके जो है वो पाकिस्तान में काफी जो है वो क्रिकेट क्लब में इनका नाम चलता है। ये वहां पर कोच भी रह चुके हैं और साथ में जो है वो यहाँ से फाइनेंस करते हैं क्लबों को पाकिस्तान में। तो हम इनके साथ जो है वो बात करेंगे कि इस वक्त जो वर्ल्ड कप चल रहा है, उस टाइम पे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ओवरऑल जो है वो कौन सी टीमें जो है वो फेवरेट है और उनकी क्या ख्याल है कि कौन सी टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत सकती है। तारिक साहब, आपको क्या लगता है कि इस टाइम जो है वो पाकिस्तान की क्या सिचुएशन? पाकिस्तान तो जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। पाकिस्तान तो बाहर हो गया। पाकिस्तान की सिचुएशन तो आप सबको पता है। पाकिस्तान की सिचुएशन जीरो। जो पहले ही पता था वही हुआ, जो कुछ हमें पहले पता था। हाँ, तो चांसेस इंडिया के स्टिल हैं। अगर इंडिया कल थ्रू हो गया तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा। और दूसरा साउथ अफ्रीका, उनके भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो होपफुली अगर साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल हुआ तो मेरे ख्याल में उन दोनों में से जो है ना वो 50-50 है। तो खुर्रम साहब, आपका क्या ख्याल है कि कल जो मैच होने वाला है इंडिया और वेस्ट इंडीज का, जो कि एक हाई वोल्टेज गेम होगा, और आपको क्या लगता है कि इंडिया को होम ग्राउंड है लेकिन इंडिया जो है वो इस टाइम पे थोड़ी सी जो है वो अंडर प्रेशर है और वेस्ट इंडीज इतना बड़ा स्कोर किया हुआ है? वैसे तो वेस्ट इंडीज और इंडिया का मुकाबला कोई नहीं है, लेकिन जो रीसेंट पास वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस जा रही है और जो रीसेंट पास इंडिया की परफॉर्मेंस जा रही है, इंडिया बैक टू बैक फ्लॉप हुआ बैटिंग में, खाली लास्ट मैच में उन्होंने स्कोर किया। तो आपका क्या ख्याल है कि कल का मैच में इंडिया और वेस्ट इंडीज में कौन सी टीम फेवरेट है और क्यों है? आई थिंक वेस्ट इंडीज जो है वो पाकिस्तान की तरह अनप्रेडिक्टेबल टीम है, परफॉर्मेंस कर सकती है, इंडिया को हार्ड टाइम दे सकती है, लेकिन नो डाउट कि इंडिया इज फेवरेट फॉर टुमारोज मैच। ओके, तो आपको लगता है कि इंडिया कल का मैच जीतेगी? आई थिंक। तारिक साहब, आपका क्या ख्याल है, इंडिया या वेस्ट इंडीज? मैं तो 50-50। 50-50 नहीं, इंडिया या वेस्ट इंडीज? I'll go for वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। तो इसका मतलब है कि आपके जो है वो सेमीफाइनल में इंडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया मैं यही सोच रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज जिस तरह से उनके लास्ट 2 गेम जिस तरह से वो खेले, वेरी डेंजरस टीम ऑन द डे, एंड स्पेशली 2020 में वो कुछ भी कर सकते हैं। तारिक साहब, ये तो हम जो है वो कल का मैच देखने के बाद पता चलेगा, या तो क्रिकेट के पंडित आप हो या खुर्रम साहब हैं, दोनों में से एक बंदा जो है वो, दोनों की प्रेडिक्शन डिफरेंट है। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं सेमीफाइनल के ऊपर। सेमीफाइनल जो है वो एक सेमीफाइनल होगा इंग्लैंड का, ठीक है, इंग्लैंड का सेमीफाइनल होगा आइदर वेस्ट इंडीज और इंडिया, और दूसरा जो है वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का होगा। तो आपका क्या ख्याल है, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो तो कंफर्म है, तो आपका क्या ख्याल है कौन सी टीम जो है वो फेवरेट? मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका। व्हाट्स द रीजन? जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उनकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब कुछ 100% जा रहा है, तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका जो है वो फेवरेट है। खुर्रम साहब? न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो आईसीसी कप्स में जो है वो आगे जाके हमेशा स्ट्रगल करता है, सेमीफाइनल में हमेशा। साउथ अफ्रीका। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम दूसरे वाले पे जी। दूसरे वाले मैच जो है वो इंग्लैंड वर्सेस इधर इंडिया और वेस्ट इंडीज, तो कौन सी टीम फेवरेट है? अगर इंडिया कल का मैच थ्रू होगी तो मेरे ख्याल में इंडिया वर्ल्ड कप भी ले जाएगी। ठीक है। तो अगर वेस्ट इंडीज गई तो फिर मेरा वोट इंग्लैंड की तरफ है। इंग्लैंड जीतेगा। वेस्ट इंडीज साहब? ठीक है, वो इंडिया को बीट कर लेंगे अगर बीट कर लिया वेस्ट इंडीज ने, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड जीत जाएगा। खुर्रम साहब, आपका क्या ख्याल है? I'll agree with us. इंडिया और इंग्लैंड ये दोनों टीमें ऐसी हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, क्लब क्रिकेट से काउंटी से आगे जाके, और इंडिया में जो है वो आईपीएल है, क्रिकेट लीग्स हैं, क्रिकेट क्रेज है, उसकी वजह से जो है वो प्लस उन्होंने काफी सेमीफाइनल्स फाइनल्स खेले हुए हैं, एक्सपीरियंस वाइज they've got good chance. राइट। फिर आ जाते हैं फाइनल के ऊपर। तो आपका क्या ख्याल है कि फाइनल कौन सी 2 टीमें खेलेंगी? वेल, मैंने ऑलरेडी बोला है कि वेस्ट इंडीज जो है वो आगे जाएगी, लेकिन इंडिया, आपने कहा वेस्ट इंडीज आगे जाएगी लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, ठीक है, तो आपके जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया यहाँ पर ना।
लेकिन कल के मैच पे डिपेंड है। कल का अगर मैच पे अगर depend कल का मैच इंडिया थ्रू हो गया तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। ठीक हो गया। अगर कल का मैच इंडिया रह गया तो साउथ अफ्रीका तो साउथ अफ्रीका जीतेगा। खुरम साहब, बिल्कुल यही बात है कि अगर इंडिया जीतता है सेमीफाइनल तो आप इंग्लैंड को राइट ऑफ करें दोनों। फाइनल नहीं इंग्लैंड जीतेगा। इंग्लैंड 2 बार का चैंपियन है, चाहे 10 बार हो, लेकिन अगर इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल हुआ तो इंग्लैंड गॉट 10% चांस। दूसरा इंडिया को एडवांटेज होम ग्राउंड का है। होम जो क्राउड चीज बननी है वो 100% इंडिया के प्लेयरों के हिसाब से बननी है, और जो उनका प्लस पॉइंट्स जो उसमें हैं वो उसका एडवांटेज ले सकते हैं होम ग्राउंड का और पिचेस का। ठीक है, आपने जो अपनी प्रेडिक्शन दे दी वर्ल्ड कप के लिहाज से, तो आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड अगर पाकिस्तान की टीम को ग्रो करना है, आपको तो माशाल्लाह काफ़ी सारा जो है वो सर्विसेज है अपनी बैक होम में, आप यहाँ से जो है वो फंड करते हो और जो है वो वहाँ पे आपके काफ़ी सारे बंदे देखते हैं। और तारिक साहब, आप तो जो है वो काफ़ी यहाँ पे लोकल क्रिकेट खेल चुके हो, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, चुके ठीक है, और अभी भी आप जो है वो सीनियर प्लेयर हो। अभी खाली बस बंदे इकट्ठे करते हैं। नहीं, बंदे इकट्ठे नहीं, लाइक आई सेड कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम कहां पर लैग कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। अभी इस टाइम पे तो जो क्रिकेट चल रही है ना, पाकिस्तानी टीम में 8 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, 8, जो कि उसमें से 2 बॉलर हैं खाली, बाकी जो है वो 6 ऑलराउंडर है। आई जेन्युइनली बिलीव कि ऑलराउंडर जैसा वर्ड होता ही कोई नहीं है। ऑलराउंडर होता है आधा बॉलर आधा बैट्समैन। आधा बॉलर आधा बैट्समैन के बजाय आप 4 प्रॉपर बॉलर से खेल लें, प्रॉपर बॉलर से, और 6 प्रॉपर बैट्समैन से खेल लें, आपका एक ऑलराउंडर होगा जो कि नंबर 7 को कवर करता है। बाकी आपकी बॉलिंग, जो आपका सिर्फ बॉलर है ना, वो नेट में जाके 2 घंटे बैटिंग नहीं करेगा, वो नेट में सिर्फ 15 मिनट बैटिंग करेगा, बाकी जो है वो 4 घंटे बॉलिंग करेगा। तो उसकी स्किल लेवल जो है वो उसका यहां से यहां होता है। जब आप ऑलराउंडर खिलाते हो ना, वो आधा बॉलर होता है आधा बैट्समैन होता है, या तो मैं ये कर लूंगा या वो कर लूंगा। अब जो सिर्फ बॉलर है उसको सिर्फ ये पता है, उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी होती है, जितने भी वर्ल्ड के टॉप बॉलर हैं उनके पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो एवरेज ऑलराउंडर बन जाए या बेस्ट बॉलर बन जाए। तो आपका क्या ख्याल है कि इस टाइम पे जो हमारे पास इतने सारे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो जैसे हमारी जुबान में कहते हैं नूरा शीरा बशीरा गफूरा, ठीक है, कि ये नहीं करेगा तो वो कर लेगा, वो नहीं करेगा तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी यहां से किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? सबसे पहली बात तो यह कि कंप्लीट मैनेजमेंट चेंज जो है ना सबको फारिग करना चाहिए, और उसके बाद जो है ना टीम का सोचना चाहिए। और जो अभी रीसेंट टीम है इसमें से मेरे ख्याल के मुताबिक 3 या 4 ज्यादा से ज्यादा जो प्लेयर है ना वो होने चाहिए, और 7 या 8 नए होने चाहिए। ठीक है, तो खुरम साहब सेम सवाल आपके साथ है, आपको व्हाट डू यू थिंक? जैसा कि आपने बोला कि ज्यादातर टीमों का स्ट्रक्चर होता है कि 2 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर होने चाहिए और उसमें 2 स्पिन बॉलर। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पिचेस पे आप खेल रहे हो, वेदर यू नीड स्पिनर और नॉट, और ऑलराउंडर एक ही होता है। बाकी 5-6 आपको स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए होते हैं कि टीम को आगे लेके जाने के लिए। हम पाकिस्तान की टीम का ये हाल है इन दिनों में, अगर आप देखें तो 6 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। 5 ओपनर बैट्समैन खेल रहे हैं, वो कौन सी टीम है जिसमें 5 ओपनर और मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन ही नहीं है? फखर जमान को आप 6 नंबर पे खिलाते हैं तो वो उधर भी परफॉर्म करते हैं। आज आपने ओपन ट्राई किए एंड उसने जो है वो 86 स्कोर किए, 84 स्कोर किए। तो पाकिस्तान टीम के प्लेयरों को यही नहीं पता कि वो कौन से नंबर पे खेलेंगे, तो सडनली उनका डिसीजन होता है अभी ये चला जाएगा, जिस तरह हम लोकल क्रिकेट में करते हैं। पाकिस्तान जो है वो बोर्ड उसी तरह पे चला रहे हैं। शाहिद अफरीदी जब कैप्टन होते हैं तो वो नंबर 5 पे बैटिंग पे आते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। शादाब जब कैप्टन होते हैं तो शादाब साहब हमारे जो है वो नंबर 4 पे बैटिंग पे आते हैं। अभी सलमान अली आगा साहब हैं, वो कैप्टन बने तो वो जो है वो टीम में जगह ही नहीं बनती और वो कैप्टन है। वर्ल्ड कप में आपको कैप्टनसी नजर आई है, जीरो कैप्टनसी। इसी यही वजह है कि आपको कोई बैटिंग ऑर्डर नहीं है। और दूसरी, जब तक सिफारिश ना खत्म हो, ये पर्ची वाला काम ना खत्म हो, तो पाकिस्तान की टीम नहीं चल सकती। ड्रेसिंग टेबल, ये इंडिया की 3rd टीम भी पाकिस्तान को बीट कर लेगी। ड्रेसिंग टेबल में डिसाइड करते हैं कि अभी आउट ये हो रहा है, अभी कौन जाएगा। तो कैप्टनसी डजंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान। बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से जो है वो कन्वर्सेशन करके, और आई विश के जो आप लोगों ने जो प्रेडिक्शन दी है वो सक्सेसफुल हो। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुई
तो फिर हमारी ये वो एक और कन्वर्सेशन होगी, लेकिन वो कन्वर्सेशन फिर ये वो डिफरेंट कन्वर्सेशन होगी। तो क्योंकि आपने कहा कि वेस्ट इंडीज जीतेगा लेकिन इंडिया फाइनल जीतेगा। नहीं अगर वेस्ट इंडीज हार गया तो इंडिया थ्रू हो जाएगा, फाइनल तक वो चले जाएंगे। थैंक यू सो मच तारिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। खुरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू।